शुभ प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम हिंदी लैंग्वेज के चैप्टर 6 करने जा रहे हैं, पार्ट 6 करने जा रहे हैं। हमने चैप्टर 5 तक पहले कर लिया। चैप्टर 5 हमारा लिंक था जो हम पहले कर चुके हैं। आपने हिंदी लैंग्वेज की कॉपी में पार्ट 6 आपने आगे से करना है। हिंदी लिटरेचर के चैप्टर 5 तक हो चुका है। ये हिंदी लैंग्वेज का वर्क है, इसे आपने चैप्टर 6 हिंदी लैंग्वेज की कॉपी में करना है। जहाँ पर आपने संज्ञा किया है, वचन किया, वहाँ पर करना है। अब वचन पार्ट 6 वहाँ से करना है हिंदी लैंग्वेज की कॉपी में। अब सबसे पहले आज हम पार्ट 6 वचन पढ़ने जा रहे हैं। वचन का मतलब होता है जिसके हम एक से अनेक बनाते हैं। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? नंबर। जैसे पहले मैं आपको बता दूं कि वचन क्या होता है। जब एक से बहुत सारी वस्तुएं हो जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वचन। एक वचन, बहुवचन। जैसे हमारे पास एक कॉपी है तो ये एक वचन है, ठीक है। जब इसमें मैं और 2 कॉपियाँ मिला दे रही हूँ तो हमारे पास टोटल कॉपियाँ कितनी हैं? 3। ये अनेक हो गई ना, इसे हम क्या कहेंगे? बहुवचन। ये कॉपियाँ अनेक हो गई। एक से अनेक को बनाने को क्या कहा जाता है? वचन, ठीक है। कोई वस्तु कई बार एक होती है तो कई बार अनेक। शब्द को इसी रूप को वचन कहा जाता है, ठीक है। जैसे एक लड़का है, जब वहाँ पर 2-3 लड़के खड़े हो जाए तो क्या हो जाएंगे? लड़के, ज़्यादा लड़के हो गए, ठीक है। तो एक वचन और बहुवचन। जैसे एक केला है तो ये एक वचन में आएगा, और जब एक से ज़्यादा केले हो जाएंगे तो वो बहुवचन में, अनेक केले हो जाएंगे, इसे हम कहेंगे अनेक केले हैं, ये बहुवचन के रूप में हो जाएगा। तो एक पेंसिल है तो एक वचन के रूप में है। जब एक से ज़्यादा पेंसिल हो गए, जैसे यहाँ 4 पेंसिल है ना, तो ये बहुवचन के रूप में आ गया। एक चूहा है तो एक वचन है, और जब बहुत सारे चूहे एक से ज़्यादा जहाँ भी वस्तुएं हो जाए वो बहुवचन के रूप में आ जाते हैं, ठीक है। चलो हम जैसे देखते हैं, किताब का क्या हो जाएगा? किताबें। एक माला है, जब बहुत सारी माला वहाँ पर रख दी जाए तो वो मालाएँ हो जाएंगी, बहुत सारी मालाएँ बहुवचन के रूप में हो जाएंगी। चिड़िया का क्या होगा? चिड़िया। कुर्सी, कुर्सियाँ। लड्डू, लड्डुओं। नदी, नदियाँ। और यहाँ एक और बात है, जहाँ पर भी एक वचन में बड़ी की मात्रा होती है, जब हम बहुवचन के रूप में बनाते हैं तो वो छोटी की मात्रा के रूप में बदल जाती है। घोड़ा, घोड़े। हाथी, हाथियों। ऊँट, ऊँटों। अध्यापक, अध्यापकों। स्कूल, स्कूलों। छाता, छाते। तितली, तितलियाँ। फूल, फूलों। बेटा, बेटे। कुत्ता, कुत्ते। बालक, बालकों। किसान, किसानों। मछली, मछलियाँ। लड़की, लड़कियाँ। तो ये बहुवचन के रूप में हो गया। जैसे इसी चित्र में देखिए, एक का अनेक बताना है। जैसे एक घर है तो ये एक हो जाएगा। यहाँ पर एक से ज़्यादा तितलियाँ हैं तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? अनेक। ये बहुवचन के रूप में आ गई। एक बिल्ली है और यहाँ पर बहुत सारे फूल हैं तो ये अनेक लिखा जाएगा, ठीक है। तो वचन के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक से अधिक प्राणियों वस्तुओं का बोध कराने वाले को क्या कहा जाता है? बहुवचन, ठीक है। तो बच्चों, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।